सालों का इंतजार करते करते आखिरकार वो आज दिन आ ही गया है। आज का वो दिन है जब अनाउंस होने जा रहा है नोबेल पीस प्राइज। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है नोबेल की नहीं। शाम तक पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको शाम तक पता चले उससे पहले मैं ही कुछ बता देता हूँ। आज की वीडियो में डिटेल से देखिएगा, पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज़ देने की प्रक्रिया क्या होती है और इस बार ट्रंप को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अभी जिस हिसाब से कल से अगर आप देख रहे होगे तो प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद इजराइल के पीएम और भी दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की अचानक से तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या इसका कोई भी इफेक्ट देखने को मिलेगा नोबेल पीस प्राइज कमेटी पर? आप ये जो पीछे इमेज देख पा रहे हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पोस्ट की गई वो तस्वीर है जिसके पास इन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके लिखा है, गिव रियल डोनाल्ड ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज, ही डिजर्व इट। ये साफ साफ तौर पर बोल रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दो, ये डिजर्व कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में डिजर्व कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, टेक्स्ट बुक का ऑफर सेल आज से स्टार्ट हो गया है। ये शुभारंभ सेल है। 351 में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। टेक्स्ट बुक पास प्रो के जरिए आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आप प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी आप ले सकते हो जिसके तहत आपको डिटेल क्लास नोट्स भी मिल जाएगी इसके साथ ही। लेकिन ये सब चीज़ें तभी आपको मिलेगी जब आप कूपन कोड में MJT लगाओगे। तो MJT कूपन कोड यूज़ कीजिए और आप 1799 की जगह 351 में आप टेक्स्ट बुक पास प्रो आज और कल पाइए, 10 और 11 अक्टूबर को। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी मैं छोड़ दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। तो देखिए अभी क्या हुआ कि गाजा पीस प्लान जो हुआ था, जो बताया था इन्होंने 20 पॉइंट का, उस पर पहला फेज पर सिग्नेचर हो गया है और इसको इन्होंने ट्वीट करके खुद बताया है ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने। आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप का खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रूथ सोशल, और उस पर जो ये पोस्ट करते हैं उस पोस्ट को ट्विटर पर स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर किया जाता है। मतलब एक तो हैंडल भी बना हुआ है जो इनके ट्रूथ सोशल वाले अकाउंट पर जो भी पोस्ट होता है उसको यहाँ पर पोस्ट करता है। तो ये जो ट्रूथ सोशल है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो इन्होंने पोस्ट किया था। इन्होंने बताया, आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इजराइल एंड हमास हैव बोथ साइंड ऑफ ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ आवर पीस प्लान। हमारे पीस प्लान के पहले फेज पर इजराइल और हमास ने सिग्नेचर कर दिया है और ये इसको प्राउड होकर के अनाउंस कर रहे हैं कि भाई हमने फतह हासिल कर ली है। दिस मीन दैट ऑल ऑफ द हॉस्टेजेस विल बी रिलीज्ड वेरी सून। मतलब जो भी हॉस्टेजेस थे वो जल्द ही छोड़े जाएंगे। आप सबको पता है कि बहुत सारे इजराइल के बंधक अभी भी हैं, लगभग 48 की संख्या में, जिनमें से कुछ डेथ भी हो चुके हैं, कुछ अभी जीवित भी हैं। उनको छोड़ा जाएगा हमास के द्वारा और इधर इजराइल भी 1000 के आसपास में फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, हमास को देगा। एंड इजराइल विल विदड्रॉ देयर ट्रूप्स टू एन एग्री अपॉन लाइन and the first step toward a strong, durable and everlasting peace. All parties will be treated fairly. सभी पार्टी फेयर तरीके से काम करेंगे। This is a great day for the Arab and Muslim world, Israel and surrounding nations. इजराइल उसके आसपास के देशों के लिए सबसे बढ़िया, सबसे महान दिन है ये। And the United States of America, and we thank the mediator from Qatar, Egypt and Turkey who worked with us to make this historic and unprecedented event happen. तो तुर्की और कतर, इजिप्ट, इन सब का भी धन्यवाद कर रहे हैं। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही है, थैंक यू फॉर अटेंशन ऑन दिस मैटर। अमित शाह के बोलने के बाद ये गायब ही कर दिए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि हमने गाजा पीस प्लान भी करा दिया, मतलब एक और युद्ध रुकवा दिया है। अब ये इनका कहना था। इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इनको AI से बनाई हुई एक तस्वीर पोस्ट करके दे देते हैं कि भाई अब ये डिजर्व करते हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज मिल ही जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री भी कहां चुप रहने वाले थे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, स्पोक टू द माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन द सक्सेस ऑफ देयर हिस्टोरिक गाजा पीस प्लान, आल्सो रिव्यूड द गुड प्रोग्रेस अचीव्ड इन द ट्रेड नेगोशिएशन। मतलब हमने ट्रंप से बात की और ट्रेड नेगोशिएशन पर भी बातचीत की है। एग्रीड टू स्टे इन क्लोज टच ओवर द कमिंग वीक्स। आगे आने वाले दिनों में हम लोग क्लोज टच में रहेंगे। पुटोस मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा पीएम मोदी बेंजामिन नेतन्याहू को भी बोल दिए,
called my friend Prime Minister Netanyahu to congratulate him on the progress made under President Trump's Gaza peace plan. We welcome the agreement on the release of hostages and enhance humanitarian assistance to the people of Gaza. Reaffirm that terrorism in any form of मैनिफेस्टेशन इज अनएक्सेप्टेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब किसी भी प्रकार के कहीं पर भी आतंकवादी घटनाएं कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। तो भारत अपनी वाली लाइन तो जरूर चिपकाता है, क्योंकि भारत हमेशा से खुले तौर पर आतंकवाद का विरोध करते आया है। भारत जब शुरुआत में जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, तब भी भारत ने खुल करके सबसे पहले ट्वीट किया था कि ये टेररिज्म है और टेररिज्म बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर, ट्रंप की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि ये जुड़ गई है। वैसे ट्रंप अपनी उपलब्धियों में 7 बड़े युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। ट्रंप का कहना यह है कि ये 7 महीनों की अवधि में ही 7 बड़े युद्ध रुकवा चुके हैं, जो कि बिल्कुल अकल्पनीय थे। ऐसे ऐसे युद्ध जो लंबे समय से चले आ रहे थे, इनके अनुसार तो हजारों सालों से चले आ रहे थे, उसको रुकवाए हैं। जैसे कंबोडिया और थाईलैंड के बीच, कोसोवो और सर्बिया के बीच, कांगो और रवांडा के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच, इजराइल और ईरान के बीच, इजिप्ट और इथियोपिया के बीच, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, और अब इजराइल और हमास के बीच। इनमें से कुछ युद्ध तो ऐसे हैं जो करवा करके रुकवाए गए, जैसे कंबोडिया थाईलैंड के बारे में इन पर आरोप लगते हैं कि जबरदस्ती का ये युद्ध करवा करके उसको रुकवाए हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर के इनके दावे को आपने देखा ही, भारत ने इनके दावे को खारिज किया और बदले में ये भारत पर लगातार चोट पर चोट पहुंचाना शुरू किए। पहले ये भारत के प्रोडक्ट पर 50% का टैरिफ लागू किए, इसके बाद ये चाबहार पोर्ट पर जो वेवियर था उसको हटा लिए, फिर इसके बाद H1B वीजा पर चोट पहुंचाए, फिर उसके बाद ये 100% दवाओं पर टैरिफ लगा दिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर। तो ये सब ये स्टेप चल करके और उधर पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट करके इन्होंने भारत को भी खूब चोट पहुंचाने की कोशिश की। कारण था बस वही ईगो, कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया है, ये बात इंडिया एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इंडिया की भी मजबूरी थी, इंडिया अगर एक्सेप्ट कर लेता तो यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल होती, यहाँ पर इनको आरोप और प्रत्यारोप झेलने पड़ते। तो इंडिया ने खुले तौर पर संसद में कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं तो अगर छोटी मोटी बात होती तो भारत कह भी सकता था। अब हम लोग, ये तो बात की बात है, हम लोग मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए आप वीडियो देखने आए हो, कि क्या इस बार इनको नोबेल मिलेगा। नोबेल पीस प्राइज मिलने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे मिलता है, किसको दिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा। तो देखिए, नोबेल पीस प्राइज नोबेल पुरस्कार के 6 पुरस्कारों में से एक होता है, नोबेल शांति पुरस्कार। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई। आप जानते हो अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, इनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसके अलावा शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। और इसकी अनाउंसमेंट अक्टूबर में ही हो जाती है। अक्टूबर में अनाउंसमेंट होती है, लेकिन दिया ये 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर जाता है। लेकिन अनाउंसमेंट होने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, इसके लिए नॉमिनेशन दर्ज करना पड़ता है। इसके लिए सितंबर से जनवरी महीने के बीच में नामांकन भरना पड़ता है। मतलब आपको नॉमिनेट करे कोई, आपको कोई आपका लिस्ट भेजे, और इसके लिए चार्जेस भी लगता है। ऐसा नहीं कि फ्री में नॉमिनेट करो, तो वो चार्जेस, वो फीस भर करके आपको नॉमिनेट करना होता है कि हमारे हिसाब से इस संस्था को या इस व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब ये नामांकन जाता है पिछले वर्ष के सितंबर से जनवरी तक की, उस महीने के जनवरी तक। फिर नामांकन भेजने वाले योग्य लोगों में राष्ट्रीय सरकारों, सांसदों के सदस्य, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर या विदेश नीति संस्थानों के निदेशक और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ये सब शामिल हो सकते हैं। मतलब यही लोग नॉमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे नॉमिनेट करवा रहे हैं ये। इसके अलावा शहबाज शरीफ से नॉमिनेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे देशों के ये लीडर है, वरिष्ठ लीडर है, मतलब कि आप समझो सरकार में है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या संगठन जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, नामांकन कर सकता है। फिर अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए नामांकन अगले वर्ष के लिए माने जाते हैं। मतलब नॉमिनेशन केवल 31 जनवरी तक ही एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर नॉमिनेट होता है कोई, तो वो अगले वर्ष में कंसीडर किया जाएगा, इस वर्ष में नहीं। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट लिस्टिंग फिर फरवरी से मार्च तक चलती है। नामांकन की अंतिम तिथि के बाद नॉर्वेजियन नोबेल समिति सभी वैध नामांकनों की समीक्षा करती है। फरवरी में अपनी पहली बैठक में अतिरिक्त नामों को भी जोड़ सकती है। अगर वो कमेटी चाहे जोड़ना, ऐड करना, तो वो जोड़ सकती है। ठीक है जी। इसके बाद समिति उम्मीदवारों का मूल्यांकन करती है और एक छोटी सूची, शॉर्ट लिस्ट तैयार करती है। फिर विशेषज्ञ समीक्षा होती है मार्च से अगस्त तक।
जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बीच में होता है समीक्षा। इसी बीच में वो चेक करते हैं कि हाँ ये वाकई में ये संस्थान या कोई ऐसा काम की है जिससे नोबेल शांति पुरस्कार मिले, क्या वाकई में कोई प्रेसिडेंट ऐसा कुछ किया है या फिर मीडिया अटेंशन पाने के लिए किया है। अब इस केस में सबसे ज़्यादा ये भी बात उठ रही है कि ट्रंप जो हैं मीडिया अटेंशन पाने के लिए भी ये सारी चीज़ें किए हुए हैं कि मीडिया अटेंशन मिलता रहे, लोगों में भौकाल बना रहे कि हाँ नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिलने वाला है। नहीं तो आप खुद बता दो, आज से पहले आपने कभी किसी देश के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को ऐसा सुना है कि वो बार बार नोबेल की बात कर रहा हो या करवा रहा हो या अपने आप को खुद ही नॉमिनेट करवा रहा हो? कभी नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि कौन कौन नॉमिनेशन में थे। लास्ट दिन जब विजेता हो जाते हैं तभी घोषित होता है और अचानक से नाम आते हैं सामने, तब पता चलता है कि हाँ इन व्यक्ति ने ये काम किए थे, इसके लिए इनको नोबेल मिला है। खैर, तो इस बार शॉर्ट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को गहन मूल्यांकन किया जाता है। मार्च से अगस्त के बीच में नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान के अस्थायी सलाहकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और ये गोपनीयता अगले 50 सालों तक बरकरार रखी जाती है। इसके अलावा भी जो विजेता होते हैं उनके बारे में जो कैसी रिसर्च हुई, क्या कुछ हुआ, उसको भी अगले 2 से 3 दशकों तक गोपनीय रखा जाता है। उसके बाद ही कोई अपनी बुक में या किसी चीज़ में लिख सकता है कि हमने इनको क्यों नहीं लिया या इनको क्यों लिया है। इसके बाद अक्टूबर में चयन होता है, अक्टूबर में अनाउंस होता है। अगस्त के अंत तक समिति उम्मीदवारों को बहुत कम कर देती है, मतलब कि कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ ही नाम बचते हैं। अक्टूबर की शुरुआत में नोबेल समिति बहुमत से विजेता का चयन करती है। ये निर्णय अंतिम होता है, इस पर कोई अपील नहीं की जा सकती। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा की जाती है। तो अक्टूबर में अब देखो अनाउंस होना शुरू हुए 6 तारीख से, तो 6 तारीख को पहले फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में अनाउंस हुआ, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिजिक्स में 7 तारीख को हुआ, फिर उसके बाद 8 तारीख को केमिस्ट्री में, 9 तारीख को लिटरेचर यानी साहित्य में और 10 तारीख यानी कि आज के दिन शांति पुरस्कार की घोषणा होनी है। इसके बाद फिर 13 तारीख को होगा इकोनॉमी का अवार्ड की घोषणा। तो खैर आज पता चल जाएगा कि अक्टूबर महीने में कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलेगा। इस बार का पुरस्कार दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। ध्यान रहे बाकी के जो नोबेल पुरस्कार हैं 6 में से 5 वो सब स्वीडन की द्वारा दी जाती है, स्वीडन के संस्थानों द्वारा, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित करके नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। इसके अलावा इसमें पदक, डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाती है। अब आप खुद ट्रंप पर लेकर बताओ। पहली बात, ट्रंप 20 जनवरी को ये बने प्रेसिडेंट। 31 जनवरी डेडलाइन थी कि नोबेल पीस प्राइज़ की नॉमिनेशन भरने की। अब आते ही प्रेसिडेंट बनते ही ये तुरंत बहुत तेज़ी से उतना अग्रेसिवली आकर नोबेल नोबेल नहीं चिल्ला रहे थे और ना ही इन्होंने कुछ कराया था, बस ये बोल रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। तो 31 जनवरी की डेडलाइन हो गई समाप्त, इनका नॉमिनेशन नहीं आ पाया। 7 तारीख तक का नॉमिनेशन कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने 7 तारीख तक इनको नॉमिनेट किया है, 7 फरवरी तक। लेकिन अब वही बात है, अगर रूल से चला जाएगा तो 7 तारीख को जो नॉमिनेट हुआ वो 7 फरवरी को हुआ, वो अब अगले साल वाले में कंसीडर किया जाएगा, इस साल तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि ट्रंप के अधिकांश जो दावे थे उस टाइम पर खास करके वो सब मीडिया अटेंशन के लिए थे। उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं कराया था। पिछले 7 महीनों में इन्होंने 7 बड़े युद्ध रुकवाए हैं ना, तो वहाँ का प्रोसेस तो ऑलरेडी नॉमिनेशन लिस्ट आ चुकी है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया जारी है, उसका प्रोसेस आगे चल रहा है। मतलब ये तो वही बात हुई कि कोई टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, अब वो क्वार्टर फाइनल पहुँचा है, सेमीफाइनल पहुँचा है, और अब आप अचानक से आकर कहो कि नहीं मेरी भी एंट्री करा लो, मेरी भी एंट्री फीस ले लो, मेरी भी लीग मैच करा दो, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो टूर्नामेंट चल रहा है लंबे समय से, अब तो उसका फाइनल होना है ना। यही बात यहाँ पर हुई है। तो ट्रंप अगर नॉमिनेट भी होते हैं तो वो अगली साल के लिए होंगे, अगली साल उनको मिल पाएगा, इस साल तो नहीं मिल पाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे जानना है कि आपके हिसाब से क्या लगता है। शाम तक पता ही चल जाएगा वैसे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो आप तब भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं मिलता है तब भी आप कमेंट करके बताइएगा शाम तक, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक ज़रूरी बात और, अगर आप में से कोई भी हैं जो संकल्प बैच के तहत अपना करंट अफेयर और स्टैटिक जी के तैयार करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपके लिए बैच लाया गया है। इस बैच में, वीडियो कोर्स बैच में, आपको डिटेल क्लास भी दी जाती है, उसकी PDF भी दी जाती है। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी दी जाती है और ये सब चीज़ें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रही है। तो ये बैच आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो NJT ऐप से। इसके अलावा UPSI, MPSI, दिल्ली पुलिस SI, बिहार SI की तैयारी कर रहे हो तो
मूल विधि और संविधान की नई ई बुक आ गई है। इस ई बुक को भी आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या इंडेक्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहीं से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।